आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों खाना काबा की तामीर का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक कामल मुरक्का है। हर कदम पर आजमाइश, हर कदम पर इम्तिहान, और हर आजमाइश और हर इम्तिहान में पूरे उतरते हैं, कामयाब होते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र और उनकी सुन्नत को क़यामत तक के लिए ज़िंदा रख दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वाक़या कुर्बानी से फ़ारिग हुए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अपने बेटे को लेकर हज़रत हाजरा के पास घर पहुँचे, सजदे शुक्र बजा लाए, बेटे को सीने से लगाया, प्यार किया और बेटे का भी शुक्रिया अदा किया कि हुक्म इलाही की अताअत में तुमने बिला झिझक सरखम तस्लीम किया है। अल्लाह ने हमें इसका अजर अता फरमाया। इम्तिहान लेने वाला मुम्तहन खुद कह रहा है। सूरत अस्सफ़ात आयत नंबर 106 में है, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी हाजरा के साथ गुजारे। फिर अपनी पहली बीवी सारा के पास शाम चले गए। इस वक्त बीबी सारा मुल्क शाम के इलाके फ़लस्तीन में आबाद थीं। कुछ दिन बीबी सारा के पास रहे तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माईल के साथ मिलकर खाना काबा तामीर करो। क़ससुल अंबिया सफ़ा नंबर 117 में लिखा है, एक रोज़ फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए इब्राहीम, खुदा ताला ने तुम पर अपना सलाम भेजा है और साथ ये भी फरमाया है कि इस ज़मीन पर खाना काबा बनाओ ताकि मखलूक खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खाना काबा कहाँ बनाऊँ? तो हुक्म हुआ, इब्राहीम, ऊँट पर सवार हो जाओ, एक अब्बर बादल आएगा, तुम इसके साथ चलते रहना और वो जहाँ ठहर जाए और जहाँ तक उसका साया गिरे वहाँ तक निशान बनाकर वहीं खाना काबा की बुनियाद डाल देना। सूरत अल हज आयत नंबर 26 में आता है, व इज़ बव्वाना ली इब्राहीमा मकानल बैती, और याद करो जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की जगह मुकर्रर करके दिखाई, यानी वो जगह जो पहले भी बैतुल्लाह की थी। खाना काबा की पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। सैलाब की वजह से सारी दीवारें मनहदम हो चुकी थीं, अलबत्ता बुनियादें बाकी थीं। अल्लाह ताला ने जगह की निशानदही करा दी। लफ्ज़ बव्वा का मतलब है ठिकाना देना, जगह मुहैया करना, निशानदही करना। यहाँ बव्वाना से मुराद है अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की असल जगह दिखाई। अल्लाह तुशरिका बी शैयन, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताकीद की कि वो तौहीद की बुनियाद पर ये घर बनाएं और इसमें शिरक का कोई शाइबा ना होने पाए। व तख़िर बैती, और मेरे घर को साफ़ रखो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे घर को पाको साफ़ रखना, ना सिर्फ ज़ाहरी गंदगी से बल्कि शिरकिया अफ़ाल, बुतों और हर किस्म की नापाकी से भी। लिताइफीना वलकाइमीना व रकू इस सजूद, तवाफ़ करने वाले, क़याम करने वालों और रकू सजूद करने वालों के लिए पाक करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले एक वाक़े का ज़िक्र किया है जब अल्लाह ताला ने उन्हें खाना काबा की तामीर के लिए जगह दिखाई। ये आयत इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि खाना काबा की तामीर का मकसद सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत है और इसमें किसी किस्म के शिरक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि इबादत के मकामात को पाकीज़ा और साफ़ रखना ज़रूरी है ताकि इबादत गुजार सुकून और खुशू खुजू के साथ इबादत कर सके। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान कल्ब हुआ तो अर्ज़ की, या अल्लाह, खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर कहाँ से लाऊंगा? अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, जिस पत्थर की तुम्हें ज़रूरत महसूस हो वो कोहे लबनान, कोहे हिरा, कोहे अबू कबीस और कोहे सफ़ा व मरवा, इन 5 पहाड़ों से मिल सकेंगे। ये 5 पहाड़ वादी मक्का और इसके आसपास इलाकों में मौजूद थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लगाते जाते।
खाना काबा की तामीर में पत्थर काटने में और लाने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी मदद की। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, सबसे पहले पत्थर मस्जिद की मेहराब में रखो। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहला पत्थर मस्जिद की मेहराब में नस्ब किया और देखते हैं इस पत्थर पर नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो साथ दुआ भी मांग रहे थे। सूरत बकरा आयत नंबर 127 एंड 128 में है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैती व इस्माइलु रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। सूरत बकरा आयत नंबर 128 में है, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लाका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमातन लाका व आरीना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बनाए रख और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत को अपना फर्मा बरदार बना, हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा दे और हम पर अपनी रहमत के साथ रजू फरमा, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। यहाँ इबादत के तरीके दिखाने से मुराद है मनासिक हज सिखा दे। इस आयत के बाद अगली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआ मांगी गई है, या अल्लाह इनमें से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत पढ़कर इनको सुनाए और इन्हें पाको साफ़ करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ की कबूलियत हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो उनके पास कोई सीढ़ी ना थी, बल्कि वो एक पत्थर जिसका नाम मुकाम इब्राहीम है उसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने पूरे काबा की तामीर की। जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती जाती थी मकाम इब्राहीम भी बुलंद होता जाता था। इस मुक़द्दस पत्थर पर आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात मौजूद हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईंट के ऊपर ईंट जोड़ते। सूरत बकरा आयत नंबर 125 में है, बत्ताखीज़ू में मकामी इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि मुकाम इब्राहीम एक अहम और मुतबर्रक मुकाम है और मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो तवाफ़ के बाद इस मुकाम के पीछे नमाज अदा करें। तारीख़ी कुतब इब्न जुरैर तबरा में लिखा है, पत्थर इतना नरम हो गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम इसमें धंस गए और वो निशान क़यामत तक बाकी रहेगा। सही बुखारी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज अदा किया करो। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जन्नत से एक पत्थर नाज़ल किया जिसे हजर अस्वद कहा जाता है। अल्लाह ताला की हदायत पर यह मुक़द्दस पत्थर खाना काबा के मशरकी कोने में रखा गया, तकरीबन 1.5 मीटर की बुलंदी पर नस्ब किया गया। तवाफ़ की इब्तिदा और इंतहा इसी मुकाम से होती है। हर चक्कर में हजर अस्वद की तरफ इशारा या बोसा देना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। जब ये जन्नत से उतरा तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों ने उसे सया कर दिया है। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो चुकी, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस घर की तरफ बुलाने की दावत दी। सूरत हज आयत नंबर 27 में यूँ इरशाद रब्बानी है, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यातूका रिजालम व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, और लोगों में हज का आम ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल और हर दुबली ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे जो हर दौर की राह से आती है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, दुबली ऊँटनी से मुराद दूर दराज का सफ़र है या कमज़ोर जानवर, कम वसाइल रखने वाले गरीब लोग। जो जानवर चारे की किल्लत, सफ़र की दूरी या थकावट से लागर और कमज़ोर हो जाएंगे।
ये हुक्म सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, या इलाही, कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी और इस आवाज़ को कौन सुनेगा? हुक्म हुआ तुम बुलंद आवाज़ से पुकारो, मैं तेरी आवाज़ को तमाम मखलूक़ात के कानों में, यहाँ तक कि जो रूहें बाप की पुश्त पर यानी जो बहुत छोटे बच्चे हैं और माँओं के रहम में हैं, सबको सुनवा दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर बाआवाज़ बुलंद लोगों को इस घर की तरफ बुलाने की दावत दी और कहा, ए लोगो, अल्लाह ताला ने अपना घर बनाया है, बस तुम इसका हज करो और इसका हज करना तुम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज, ए इब्राहीम, लोगों को हज के लिए आवाज़ दो, इनमें ऐलान कर दो, या तू का रिजालन, रिजालन का मतलब है पैदल चलकर आने वाले। कुछ लोग मोहब्बत इलाही में पैदल चल कर आएंगे। व अला कुल्ली ज़ामिरिन, ज़ामिरिन बहुत ज़्यादा सफ़र करने से दुबले पतले ऊँट। कुछ लोग सफ़र के जानवर पर बैठ कर आएंगे, जो हज की शिद्दत और फासलों की तवालत को ज़ाहिर करता है। मिन कुल्ली फ़ज्जिन अमीक, फ़ज्जिन अमीक हर दूर दराज रास्ता, यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुल्कों से। इसमें इशारा ये भी है कि हज के लिए लोग पूरी दुनिया से आएंगे, जैसा कि आजकल भी लाखों मुसलमान हर साल मुख्तलिफ़ खित्तों से मक्का मुकरमा में आते हैं। इस आयत में रिजालन और ज़ामिरन के अल्फाज इस हकीकत को बयान करते हैं कि हर तरह के वसाइल रखने वाले और ना रखने वाले लोग भी हज को निकलेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज की तरफ बुलाया। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, ऐलान करते वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज बोले, या अय्युहन्नासु इन्ना रब्बकुम क़द इत्तख़ज़ बैतन फ़हज्जुहु, ए लोगो, तुम्हारे रब ने एक घर बनाया है, बस तुम इसका हज करो। उलमा और मुफस्सिरीन कहते हैं, अल्लाह ताला ने इस आवाज़ को सारी रूहों तक पहुँचाया। जिसने लब्बैक कहा उसे दुनिया में आकर हज की तौफीक अता फरमाई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज अदा किए और हज के लिए आते गए लोग और क़यामत तक हज के लिए आते रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को ये दुआ सिखाई, तलबिया के अल्फाज, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाज़िर हूँ, बेशक तमाम तारीफ़ें और तमाम नेमतें तेरे ही लिए हैं, सारी बादशाही भी तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। हाजी ऐलान तौहीद करता है कि मैं सिर्फ़ एक अल्लाह का बंदा हूँ और किसी को उसके साथ शरीक नहीं ठहराता। हाजी दुनिया के माल, मसरूफियात, सब ख्वाहिशात छोड़कर एहराम बांधता है और सिर्फ़ एक अल्लाह के लिए लब्बैक कहता है। ये तौहीद मोहब्बत और वफ़ादारी का नारा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे, यहाँ तक कि हम सुनते और सहाबा कराम भी वैसा ही करते थे। तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ तलबिया पढ़ता है, उसके दाएं और बाएं मौजूद हर चीज़, दरख्त, पत्थर, मट्टी, उसके साथ तलबिया कहती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस खाना काबा की तामीर के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, अल्लाह के हुक्म की अताअत करनी चाहिए। अल्लाह के लिए काम करने में फ़ख्र का नहीं, आजिज़ी का इजहार करना चाहिए। जैसे इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, हमसे इस काम को कबूल फरमा, खालिस नीयत से काम करें, ना कि नमूद नुमाइश के लिए। दुआ और अमल का इम्तजाज। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ना सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि दुआ भी मांग रहे थे। ये तवाज़न भी हमारे लिए सबक है। इबादत की जगह को पाको साफ़ होना चाहिए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे घर को पाको साफ़ रखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ अपने अमल की कबूलियत की दुआ ना मांगी बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ मांगी। ये अल्लाह हमें भी फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक फर्मा बरदार उम्मत पैदा फरमा। हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह, सबको अपने मुक़द्दस घर की हाज़िरी नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें बैतुल्लाह की ज़ियारत का मौका अता फरमा, सिद्क़े दिल, खालिस नीयत और आसानी के साथ। ए अल्लाह, जिन लोगों ने भी अभी तक तेरे घर की ज़ियारत नहीं की, उनके दिलों में इश्क़ हरम पैदा फरमा और उनके लिए रास्ते आसान फरमा। हमें कबूल हज, कबूल उम्रा और ज़ियारत हरम का नसीब अता फरमा
اور ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے حج کی نیت کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو اللہ اسے حج کا ثواب دیتا ہے۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے اور معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔